नमस्कार, मैं साहिल राजपूत। अभी हम मौजूद हैं जींद के एकलव्य स्टेडियम में, जहां पर हरियाणा ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे कर्मचारी ओपीएस के समर्थन में और एनपीएस के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। यहां पे हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, जानेंगे इनके विचार ओपीएस और एनपीएस के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी पत्रकार साथियों। सबसे पहले आपका परिचय दो और आप किस संगठन में कहाँ पे काम करते हैं? साथियों, मैं जयप्रकाश चौरान और जिला भिवाड़ी में आईटीआई डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट हूं और आज मेरे साथ बहुत से साथी, सैकड़ों संख्या में साथी भिवाड़ी से आज जींद की ओपीएस रैली में पहुंचे। तो जो ओपीएस है उसकी मांग आप क्यों कर रहे हैं? एनपीएस से समस्या क्या है? ओपीएस अगर समस्या नहीं है तो मैं मीडिया के माध्यम से आज के नेता को कहना चाहता हूं, मैं खास करके खट्टर सरकार को कहना चाहता हूं। खट्टर साहब ने एक बयान दिया था कि अगर हम ओपीएस लागू करेंगे तो हमारे पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। मैं खट्टर साहब को ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके एमएलए 3-3, 4-4 बार मान लो वो ओपीएस लेने लग रहे हैं, पेंशन लेने लग रहे हैं, वो तो कर्मचारियों को देने में क्या दिक्कत है? अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो खट्टर सरकार और मोदी सरकार अपने विधायकों एमपीओ की एनपीएस लागू कर दे, हम एनपीएस के लिए तैयार रहेंगे। अगर वो एनपीएस नहीं ले रहे और हम पे थोप रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। कर्मचारी इसका ठोक के जवाब देगा आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, उनके द्वारा एक तर्क दिया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नेता है उनकी संख्या बहुत कम है। इस वजह से मान लो अगर पेंशन बंद भी करनी है तो जो पैसे अगर बचेंगे तो सरकारी कर्मचारियों की अगर पेंशन काटी जाएगी तभी उतना पैसा बचाया जा सकता है जितना हमें लोन लेना पड़ रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो बनाता कौन है उन्हें? आम जो जनता है उसी के प्रतिनिधि होंगे वो। जब वो ये बताइए कि कर्मचारी परेशान है और वो कह रहे हैं संख्या भी ज़्यादा है और खुद मौज ले रहे हैं सरकार के पैसे की, अपने 3-3, 4-4 पेंशनें ले रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं और कर्मचारी को बिल्कुल ही मतलब कोसते रहते हैं। वो मान लो जो दे रहे हैं उसमें से भी कुछ खोसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है सरकार की। अच्छा, पहले जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहली कलम से फिर से ओपीएस बहाल किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आप किस नजर से देखते हैं उसको? देखो, सरकार और कर्मचारी हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, चाहे हुड्डा सरकार हो चाहे खट्टर सरकार हो, इनके आगे हमेशा कर्मचारी की मांग रहती है। सरकारें कभी भी कर्मचारी को खुश नहीं कर सकती क्योंकि वो हमें देना ही नहीं चाहती कुछ, वो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। और रही बात आने वाली, हम ना तो पॉलिटिक्स के चक्कर में जो ओपीएस देगा हम वोट उसी को देंगे। तो इससे मतलब आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो उस पर कोई असर पड़ेगा क्या? कर्मचारी अपना जो वोट का नजरिया वो बदल सकते हैं? बिल्कुल बदलेगा भाई साहब, बिल्कुल नजरिया बदलेगा। और आज है ना, इन लोगों की जो भावनाएं हैं, इतनी पब्लिक यहाँ पे पहुंची है ना, वो इस सरकार को हिला के रख देगी आने वाले इलेक्शन के अंदर। जो खट्टर सरकार है तो वो कहती है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी कहती है कि जो दूसरी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो फ्री की रेवड़ियां बांटती है और वोट इकट्ठा करती है। तो इसको रेवड़ी के तौर पर ले रहे हैं, उसको आप किस नजर से देखते हैं? सरकार एक पॉलिटिक्स चीज होगी, वो चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये जो ओपीएस है ना, ये एक कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी है। 58 साल तक हमारा जो बढ़िया जो टाइम होता है ना, जिंदगी का बढ़िया टाइम, वो हम सरकार के काम के लिए, समाज सेवा के लिए दे रहे हैं और हमें मिलता क्या उससे? कुछ नहीं मिला कर्मचारी को। 58 साल तक हम यहाँ पे अपनी आंखें फोड़ देते हैं काम करते करते, और 58 साल के बाद हमें मिलेगा क्या? और जबकि 5 साल जिस एमएलए को हम खुद बनाते हैं वो 5 साल यहाँ राज करता है और अपनी पेंशन लेके चला जाता है। आज जैसे इंटरनेट बंद कर दिया है आज और 2 दिन के लिए, और तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है कर्मचारियों को? इनकी आवाज कहीं ना कहीं लगता है कि आपको दब रही है इससे? अगर सरकार, ये तो इंटरनेट है, अगर सड़कें भी खोद दे, पेट्रोल डीजल भी बंद कर दे, तो कर्मचारी पैदल चलकर अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। लोकसभा इलेक्शन करीब है, अगर कर्मचारियों की मांगे लोकसभा इलेक्शन तक मानी नहीं जाती तो इसके बाद जो कर्मचारी क्या करेंगे? कर्मचारी वही करेंगे, मीडिया के साथियों को ही पता है जो करना है हमें करना है। जैसे ही एमपी इलेक्शन तक हमारी मांग नहीं मानी गई, आगे हमारे विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले सरकार, यही करना है एम्प्लॉइज ने। तो हमारी मनसा बिल्कुल क्लियर है, हमारी अगर पेंशन नहीं करी गई तो हम सुपड़ा साफ कर देंगे सरकार का। चलो जी, ये है
जो इनका कहना है कि ओपीएस के पक्ष में है और एनपीएस और जो एनपीएस है उसके विरोध में है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये कर्मचारी है अपनी मांगे मनवाने में सफल होंगे या नहीं होंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं साहिल राजपूत, बंगरमंच।